नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 54 चैनल में। ये है हमारा पार्ट 10 हमारी एसएससी सीपीओ 2020 के 300 क्वेश्चंस की जीके की सीरीज़ का पार्ट 10 है। अगर आप एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा ही पूछे गए हैं और टीसीएस ही रेलवे का पेपर करा रहा है। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अकॉर्डेड बाय द। जो इंदिरा गांधी अवार्ड नेशनल इंटीग्रेशन के लिए दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शंस है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में, और 2017 और 2018 का जो यह पुरस्कार था ये दिया गया था चांदी प्रसाद भट्ट को। चांदी प्रसाद भट्ट आते हैं उत्तराखंड से और इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है चिपको आंदोलन में। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग बैराजेज और डैम्स इज क्लोजेस्ट टू द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इनमें से कौन सा बैराज अथवा डैम भारत बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे निकट है? ऑप्शंस हैं तिल्लिया, फराक्का, दुर्गापुर, मसांजोर। इसका सही जवाब है फराक्का। इसका आपने नाम भी सुना होगा। फराक्का बैराज जो है ये गंगा नदी पर स्थित है और भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में स्थित है। और बांग्लादेश के साहिबगंज का जो बॉर्डर है, जो वेस्ट बंगाल से लगता है, वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर है पास है। ये जो फराक्का बैराज टाउनशिप है ये फराक्का नाम की जगह में मुर्शिदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, हु इज़ रेफर्ड टू एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इनमें से किसको डार्विन ऑफ द 21st सेंचुरी कहा जाता है? ऑप्शन है कैथरीन इसाउ, अर्नेस्ट मेयर, हरगोविंद खुराना, मार्शल वॉरेन निरनबर्ग। इसका सही जवाब है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर, इनका जन्म हुआ था जर्मनी में 1904 को और 2005 तक इनका जीवन काल है। यूएसए में इनकी मृत्यु हुई। अर्नेस्ट वॉल्टर मेयर, ये इन्होंने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को एक सेपरेट फील्ड ऑफ रिसर्च के तौर पर स्थापित किया, जिसकी वजह से इन्हें डार्विन ऑफ द 21st सेंचुरी नाम से नवाजा गया। यह अपनी फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसे एक अलग फील्ड ऑफ रिसर्च के रूप में इन्होंने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ईयर डिड प्रिंस सलीम असेंडेड द मुगल थ्रोन। किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल थ्रोन को असेंड किया था, राजगद्दी पर वह बैठे थे? ऑप्शंस हैं 1572, 1605, 1625, 1558। इसका सही जवाब है 1605। सन 1605 में जहांगीर जिनेगी उनकी युवावस्था में सलीम के नाम से जाना जाता था। इन्होंने मुगल गद्दी पर यह बैठे थे सन 1605 में। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 95, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स और मंत्र आर नोन एज। वैदिक मंत्रों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं जनति, बाली, संहिता, विधाता। इसका सही जवाब है संहिता। संहिता कहा जाता है वैदिक मंत्रों को, वैदिक हिम्स या फिर प्रेयर्स, उनके कलेक्शन को संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, आयरन नेल्स बिकम डैश आफ्टर बीइंग डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लोहे की कीलें किस रंग की बन जाती हैं जब उन्हें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है? ऑप्शंस हैं ग्रीनिश, ब्लूइश, ब्राउनिश, ग्रेइश। इसका सही जवाब है ब्राउनिश। जो ये सिल्वर कलर की आयरन की नेल्स होती हैं, जो लोहे की कीलें सिल्वरी कलर की, वाइटिश ग्रेइश कलर की होती हैं, जब इन्हें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये रेडिश ब्राउन मिट्टी से रंग की हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 97, रामोजी फिल्म सिटी इज़ लोकेटेड क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। रामोजी फिल्म सिटी इनमें से किस शहर के निकट स्थित है? ऑप्शंस हैं पुणे, हैदराबाद, मुंबई, गुरुग्राम। इसका सही जवाब है हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी ये एक इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है, हैदराबाद के निकट ही स्थित है, हैदराबाद में ही आता है। हैदराबाद आपका तेलंगाना राज्य में है। 1666 एकड़ में फैला हुआ रामोजी फिल्म सिटी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है एज द लार्जेस्ट स्टूडियो कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड। यह बनाया गया था तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर रामोजी राव के द्वारा 1996 में। क्वेश्चन नंबर 98, द स्टील प्लांट एट बोकारो वॉज सेट अप इन कोलैबोरेशन विद। जो बोकारो में स्टील प्लांट है वो किसके सहायता से स्थापित किया गया था? ऑप्शन है फ्रांस,
यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, सोवियत यूनियन। इसका सही जवाब है सोवियत यूनियन। जो बोकारो स्टील प्लांट है ये स्थित है झारखंड के बोकारो ज़िले में। ये पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट में चौथा है जिसे बनाया गया है सोवियत की मदद से। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड कंपनी इन 1965। 1965 में इसे एक लिमिटेड कंपनी के रूप में लिस्ट किया गया था। बाद में इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में मर्ज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज कवर्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11वें शेड्यूल में आता है। ऑप्शन है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हेल्थ एंड सैनिटेशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। इसका सही जवाब है हेल्थ एंड सैनिटेशन। जो 11वां शेड्यूल है हमारे संविधान का ये 1992 में 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। इस शेड्यूल में कुल 29 सब्जेक्ट हैं जिनमें कुछ मुख्य हैं वो है पंचायतों के अधिकार, ग्रामीण डेवलपमेंट, गरीबी उन्मूलन, बाज़ार, रोड और पीने लायक स्वच्छ पानी इत्यादि। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। जो UIDAI है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आपका आधार कार्ड है वो इसी के द्वारा बनाया जाता है, UIDAI। हर आधार कार्ड पे लिखा होता है। ये आया था आधार एक्ट 2016 के द्वारा। और ये जो मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ़िलहाल इसके मंत्री अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर 2020, तो ये है रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हो गए 100 क्वेश्चन पूरे। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट वन से पार्ट 10 थे, 100 क्वेश्चन हो गए। बाकी के 200 क्वेश्चन भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।